नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर चल रही हर हलचल आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के लिए 36 पातशाही गुरुद्वारे से यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें एक कीर्तन दरबार और एक नगर कीर्तन जुलूस भी शामिल रहा। यात्रा श्रीनगर से शुरू हुई और आनंदपुर साहिब में समाप्त होगी, जहां एक भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद गुरु तेग बहादुर जी के शांति और समानता के संदेश का प्रसार करना है और मानवता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करना है। जम्मू कश्मीर की धरती से एक नगर कीर्तन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसको शुरू करवाने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां जो पहुंच चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे कौमी कर्मी अरविंद केजरीवाल जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, सभी लोग और संगत पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज पहुंचे और जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सकीना इतू, कुलगाम के विधायक MY तारिगामी, देवसर के विधायक परिजादा फिरोज अहमद शाह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का मकसद युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना था और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके के आतंकी डॉक्टर उमर के आत्मघाती बयान वाले वीडियो पर इल्तिजा मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये कश्मीर के लिए बेहद चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया और कहा कि कश्मीर खतरनाक दुष्कर्म में फंस चुका है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर क्यों बार बार पीडीपी नेता आतंक को लेकर इस तरह का बयानबाजी करती रहती है। ये बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी है। मैडम इल्तिजा मुफ्ती, जो आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन की आज आपने बात की है, देन यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट मेनी थिंग्स। काफी चीजों का आपको आत्मनिरीक्षण करवाना पड़ेगा। 2003 नदी मर्ग 24 कश्मीरी हिंदू पॉइंट ब्लैंक पे भूने जाते, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे। और आप लोग और कांग्रेस, जिनकी सरकार यहां पर थी, वो समय क्या कर रही थी? हीलिंग टच खेल रही थी। वो हीलिंग टच किसके लिए था? अगर आपने वो हीलिंग टच ना किया होता और उन सभी के सभी टेररिस्टों को वहीं ठोक दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन करें क्या? आप तो इन्हीं टेररिस्टों के मरने पर इनके घरों पे अफसोस करने जाते हैं। इसका आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती को घेरते हुए उनकी आलोचना की है। ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का गुणगान किया है। सबसे बड़ी वजह, अगर आज कश्मीरी यूथ, खासकर जो एजुकेटेड यूथ, अगर टेरर रैकेट ज्वाइन करना, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है वो रीजनल पार्टीज का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन यहां तक कि उमर का वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं सुसाइड अटैक कर रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि उसके मकान को क्यों ढाया गया। अरे जिस जगह से देश के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस जगह से आतंकवादी पैदा हुआ है, उस जगह को मैं थोड़ी हम ऐसे रहने दें, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री से अपील की है। ये अपील खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस अपील के साथ कहा है कि देश भर में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जा रहे कश्मीरी छात्रों के परिजनों को उनकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हालिया घटनाओं का गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिले, लेकिन परिवार ये भी जान सके कि उनके बच्चे आखिर कहां हैं और कौन सी एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। हाँ, तंग किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, तुम पेरेंट्स तो यहाँ हैं, के साथ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास है।
यहाँ तो मेरे पास पेरेंट्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है, उनके पास है नहीं है, किस एजेंसी के पास है। तो इतनी एजेंसियां कर रही हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा होम मिनिस्टर साहब से कम यहाँ जो हमारे लोकल पुलिस के इकाई हैं वो उन पेरेंट्स के घरों तक ये संदेशा दे रहे हैं, हाँ जी आपका बच्चा फलां एजेंसी के पास है, इन्वेस्टिगेशन में है। अगर कुछ निकलता है हम नहीं कहते हैं छोड़ो, लेकिन जिनको नहीं निकलता है तो पेरेंट्स को तो परेशानी ला है। जम्मू के आईजीपी भीमसेन टूटी पुंछ दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भीमसेन टूटी का ये कार्यक्रम 21 नवंबर को उपराज्यपाल के पुंछ दौरे को लेकर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अवैध पुस्तकों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। आधिकारिक पाठ्यक्रम की अनदेखी के आरोप में निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 4 संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जेके बोस की संयुक्त सचिव शहनाज चौधरी ने कहा कि यह कार्रवाई शिक्षा विभाग ने निर्देशकों का उल्लंघन करने पर की है। उन्होंने किताबों को लेकर अभिभावकों की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद सभी जिलों में निरीक्षण दल तैनात किए गए। लगभग 8 स्कूल हैं जिन्हें हमने फाइन किया है और 4 स्कूल वो हैं जिनकी एफिलिएशन हम ख़त्म कर रहे हैं। ये सब स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल जितने भी हमारे साथ एफिलिएटेड हैं उनके लिए 123 SRO जो है उसके तहत हमारे नॉर्म जो है उन स्कूलों ने फॉलो करने होते हैं। उसमें 11 क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड की ही बुक्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स के शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लॉकरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। लॉकर्स की जांच अभियान को लेकर SMGS अस्पताल जम्मू के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दारा सिंह ने न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर वे हर लॉकर की जांच कर रहे हैं और उचित जांच के बाद ही डॉक्टर्स को फिर से लॉकर्स जो है आवंटित करवाए जाएंगे। आतंकी कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी रेड की है। काउंटर इंटेलिजेंस ने जम्मू सेंट्रल जेल में यह छापा कार्रवाई की है। टंगमर्ग में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। आग लगते ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और घंटों तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि जब तक ये आग बुझाई गई तब तक बहुत सारा सामान आग में खाक हो चुका था। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। अनंतनाग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत पुलिस ने वेरीनाग से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5.18 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी है। बनिहाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सज्जाद शाहीन ने बनिहाल और रामसू मंडलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में निर्वाचनिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही सड़क रखरखाव, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाओं पर चर्चा भी की गई है। विधायक ने अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों की सफाई, बर्फबारी के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और सभी विभागों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है।